आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम। आज हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। अगर हम लोग एनिमल की बात करें, एनिमल्स की, तो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? हम लोग बोलते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और इनकी न्यूट्रिशन क्या होती है? दे ईट अदर एनिमल्स टू टेक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हम इनकी थोड़े से फीचर्स की बात कर लेते हैं। डोमेन की बात करें कि एनिमल का डोमेन कौन सा होता है। एंड अगर हम लोग बात करें, इसकी एग्जांपल्स भी देख लेंगे थोड़ी सी। न्यूट्रिशन किस तरह का होता है इनका। मेटाबॉलिज्म भी देख लें हम लोग। और रिप्रोडक्शन। अब डोमेन की बात करें तो ये होते हैं, यूकेरिया में आते हैं हमारे पास एनिमल्स किंगडम एंड मेलिया। ठीक है, यूकेरिया। अब एग्जांपल में हमारे पास ह्यूमंस, बर्ड्स, स्पॉन्जेस वगैरह जो भी हैं, हम लोग लिख लेते हैं ह्यूमंस, बर्ड्स हो गया, स्पॉन्जेस एंड। उसके बाद हमारे पास आते हैं न्यूट्रिशन। तो हमें पता है ये दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगी इनकी, हेटेरोट्रॉफिक। अगर हम लोग मेटाबॉलिज्म की बात करें तो इनके लिए हमें चाहिए होती है रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। एंड रिप्रोडक्शन की बात करें तो यूजुअली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, बट एसेक्सुअल भी होते हैं किसी किसी स्पीशीज में। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट एसेक्सुअल इन सम स्पीशीज। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनमें होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एनिमल किंगडम में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट पे हमारे पास आता है पॉरीफेरा। सेकंड में हमारे पास आता है सीलेंट्रेटा। ठीक है, सीलेंट्रेटा, जिसको हम लोग नाइथेरियंस भी बोलते हैं। थर्ड में हमारे पास आएगा टीनोफोरा। एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्कीहेल्मिन्थेस। उसके बाद हमारे पास आता है एनालिडा, ऑर्थोपोडा। ठीक है, मॉलस्क, एकाइनोडर्मेटा। एंड हमारे पास आता है हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेट्स आ जाते हैं लास्ट में, कॉर्डेटा। तो ये सब हमारे पास है 4।
अगर हम लोग बात करें पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, एक्टिनोफेरा, तो हमारे पास हम लोग एनिमल्स को डिवाइड करते हैं ना बेसिस ऑफ देयर वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। अब जो हमारे पास लास्ट तो फाइलम्स है हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। अब इनको हम लोग कॉर्डेट्स क्यों ही बोलते हैं, क्योंकि इनके पास होता है वर्टेब्रल कॉलम, और बाकी जो हमारे पास 9 एनिमल्स की क्लासिफिकेशन दी जाती है तो वो हमारे पास आते हैं इनवर्टिब्रेट्स में, ठीक है। तो हमारे बुक में तो लिखा हुआ है इनवर्टिब्रेट्स 8 होते हैं, लेकिन 9 होते हैं टोटल, ठीक है, क्योंकि हमारा तीनों फोरा नहीं गिवन है फेडरल की बुक में। तो हम लोग टोटल कितने कंसिडर करेंगे, इन वर्टिब्रेट्स में हमारे पास होते हैं 9, और वर्टिब्रेट्स की बात करें तो एक होता है हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स, ये दो हमारे पास आ जाते हैं वर्टिब्रेट्स में। अब हम करेंगे एनिमल्स की क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम लोग करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसको सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ टिश्यू, ठीक है। सो अगर हम लोग फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन टिश्यू की प्रेजेंस में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, टिश्यू की प्रेजेंस में और एब्सेंस में फर्स्ट क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट एनिमल्स हमारे पास आते हैं पैराजोआ। अब पैराजोआ के हैं तो मल्टी सेलुलर एनिमल्स ही, लेकिन इनके पास होता है लैकिंग थ्रू टिश्यूज, ठीक है। और अगर इनकी सिमेट्री देखेंगे तो वो एसिमेट्री की होगी। तो हमारे पास आते हैं पैराजोआ। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं पैराजोआ। अब हम लोग इनको बोलेंगे ये हैं तो सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, मल्टी सेलुलर। दूसरा पॉइंट ये है कि इनके पास होता है लैग टिश्यू, कि इनके पास प्रॉपर टिश्यू नहीं होता, ठीक है, लैग टिश्यूज ट्रू टिश्यू बोल सकते हैं या लैग टिश्यू बोल सकते हैं, इनके पास नहीं होता। एंड इनके पास होती है एसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिक, आप इसको बोल सकते हैं एसिमेट्री, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है यूमेथोज। दूसरा हमारे पास आता है यूमेथोजोआ, ठीक है। सेकंड क्लास हमारे पास आती है यू मेटाजोआ। अब इसमें ये है कि ये है मल्टी सेलुलर एनिमल ही, लेकिन इसके पास होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन्स, ठीक है। तो इसके हम लोग यूमेटाजोआ बोलेंगे। मतलब इसके पास सबसे पहले हमारे पास होगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन्स, ठीक है। सेकंड इनके पास ऑर्गन सिस्टम भी होगा, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम्स। ऑर्गन सिस्टम्स। अब यहाँ पे इनके पास होते हैं 11 ऑर्गन सिस्टम्स दैट परफॉर्म फंक्शंस, ठीक है, 11 सिस्टम्स होते हैं। यूमेटाजोआ के पास होते थे परफॉर्म फंक्शंस ऑफ बॉडी। अब पैराजोआ की बात करें तो अगर हम लोग इसकी एग्जांपल लिखना चाहें, इसमें हमारे पास आ जाएगा स्पॉन्जेस वगैरह जो होते हैं ना, स्पॉन्जेस। सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। फर्स्ट हम लोगों ने कर लिया ऑन द बेस ऑफ देयर सब ग्रुप्स, हम लोगों ने डिवाइड किया कि इनके पास टिश्यू लेवल है ऑन द प्रेजेंस ऑफ टिश्यू लेवल एंड एब्सेंस ऑफ, ठीक है। तो पैराजोआ तो सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर है, लेकिन इनके पास लैक टिश्यू सिस्टम और टिश्यू वगैरह नहीं होते। लेकिन यूमेटाजोआ जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं इनके पास, और ऑर्गन सिस्टम होते हैं। और हमारे पास एक पॉइंट है कि जो 11 ऑर्गन सिस्टम्स दैट परफॉर्म फंक्शंस, किसमें, यूमेटाजोआ में, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
तो सबसे पहले हमारे पास आता है सेलुलर लेवल, सेकंड आता है टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। सेलुलर लेवल में हमारे पास आते हैं पॉरीफेरा, ठीक है, स्पॉन्जेस आ जाएंगे, यू स्पॉन्ज या बाथ स्पॉन्ज, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं सेलुलर लेवल में, ठीक है, मतलब सेल से मिलकर इनका पूरा बॉडी फंक्शन बना हुआ है। सेकेंड हमारे पास आते हैं टिश्यू, ठीक है, सेल्स में एक बनाते हैं टिश्यू, तो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास आते हैं सीलेंट्रेटा एंड टिनोफेरा, ठीक है। अब हमारे पास आता है ऑर्गन सिस्टम, नहीं अब हमारे पास आता है ऑर्गन। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास शुरू होती है प्लेथीहेल्मिन्थेस से, ठीक है, प्लेथीहेल्मिन्थेस, जिसको हम लोग फ्लैटवर्म्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम लेवल। सो ऑर्गन सिस्टम लेवल में हमारे पास आते हैं एसके हेल्मिन्थेस, से कॉर्डेट्स तक, ठीक, जितने भी आगे हमारे पास वो ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा, उनके पास प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम होगा फॉर फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले हम लोग देखें तो स्पॉन्जेस के पास होती है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, उनके पास होती है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। एग्जाम्पल में हमारे पास आएगा हाइड्रा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें और रुडिमेंट्री, हमारे पास टेप फॉर्म्स के पास होती है, ठीक है, टेप फॉर्म्स। डाइजेस्टिव सिस्टम भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं क्लोज डाइजेस्टिव एंड ओपन डाइजेस्टिव ना। तो अगर हम लोग क्लोज डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, क्लोज डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसमें सिंगल ओपनिंग होगी, मतलब वन ओपनिंग होगी, जहां से हमारे पास NSP1 सेम उससे होगा, और जो हमारे पास माउथ होगा वो भी सेम होगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज डाइजेस्टिव सिस्टम, वन ओपनिंग। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो प्लेनेरिया, हम लोग इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं, क्लोज्ड और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग इसको इनकम्प्लीट भी लिख लेंगे क्योंकि ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम लोगों ने प्लेनेरिया तो लिख लिया, लेकिन अगर हम लोग प्लेथीहेल्मिन्थेस की बात करें तो उनके पास होता है क्लोज डाइजेस्टिव सिस्टम और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, प्लेथीहेल्मिन्थेस, फ्लैटवर्म्स। तो अगर हम लोग बात करते हैं ओपन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, उसको ओपन डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी। ओपन डाइजेस्टिव सिस्टम और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसकी दो ओपनिंग्स होंगी, टू ओपनिंग्स, ठीक है, मतलब माउथ और एनएस की अलग अलग ओपनिंग होंगी। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो लाइक यहाँ पे इस तरह होगा, ये होगा इसका माउथ, ये होगा इसका एनएस, ठीक है, तो ये हो गया इसका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, या जिसको हम लोग ओपन डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोल रहे हैं। तो एग्जाम्पल देखें तो हमें दिया हुआ है नेमाटोड से कॉर्डेट्स तक जितने भी उनके पास होता है ओपन डाइजेस्टिव सिस्टम। एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगी नेमाटोड से
कॉर्डेट्स तक, ठीक है। या आप लिख सकते हैं एसके हेलमिंथेस से, वहां पे प्लेथिहेलमिंथेस था ना, तो आप ये याद रखने के लिए एसके हेलमिंथेस से कॉर्डेट्स तक, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, ओपन और क्लोज सिर्फ प्लेथिहेलमिंथेस तक होता है, प्लेथिहेलमिंथेस के पास होता है, क्योंकि स्पॉन्जेस और जो बाकी हैं उनके पास तो सिर्फ कैविटी वगैरह होती है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। प्लेथिहेलमिंथेस से इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हम लोग बोल रहे हैं होता तो है, लेकिन इनकम्प्लीट होता है, मतलब क्लोज्ड होता है। और दूसरा होता है ओपन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये हमारे पास होता है नेमेटोड से कॉर्डेट्स तक, याद रख लें, या फिर हम लोग इसको एसके हेलमिंथेस से कॉर्डेट्स तक। अब यहाँ पे दो और टर्म्स आती हैं, यहाँ पे दो और टर्म्स आती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोस्टोमस, ठीक है। ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। प्रोटोस्टोमस, प्रोटोस्टोमस हम लोग उनको बोलते हैं कि अगर देखो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ और एनस की तो दो ओपनिंग्स है ना। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो सबसे पहले हमारे पास और आता है माउथ आ रहा होता है, उसके बाद हमारे पास आता है एनस, ठीक है। तो मतलब इसके ओपनिंग तो दो है, लेकिन इसमें अरेंजमेंट तो देखिए, पहले माउथ आ रहा है फिर एनस आ रहा है ना। तो उन एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं प्रोटोस्टोमस, क्योंकि कुछ एनिमल्स का ऐसा होता है कि माउथ बाद में आते हैं और एनस पहले आते हैं, ठीक है। तो प्रोटोस्टोमस में हमारे पास एग्जाम्पल आएगी, एनालिड्स आ जाएंगे, ठीक है, आर्थ्रोपोडा, एसके हेलमिंथेस भी आएंगे, एसके हेलमिंथेस, ठीक है। और हमारे पास आ जाएंगे मॉलस्क। तो आपने याद रखना है कि ये कौन से हो जाएंगे, प्रोटोस्टोमस होंगे जिनका माउथ बाद में आएगा और एनस पहले आएगा, ठीक है। ड्यूटेरोस्टोमस, अगर मैं लिखूं तो फर्स्ट पे हमारे पास आएगा एनस, सेकंड में हमारे पास आएगा माउथ, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स में हमारे पास आएंगे इकाइनोडर्मेटा, और कॉर्डेट्स। अब हम बात करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम्स इन एनिमल, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, अब देखो हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट इन स्पॉन्जेस और नाइडेरियंस में नहीं होता, ठीक है। तो एब्सेंट इन स्पॉन्जेस एंड नाइडेरियंस, ठीक है, इन दोनों में एब्सेंट होता है। और अगर हम लोग बात करें तो ब्रांचिंग लाइक ट्यूब जो होता है वो फ्लैटफॉर्म्स में आएगा, प्लेथिहेलमिंथेस में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, तो ब्रांचिंग ट्यूब लाइक हम लोग उसको बोलेंगे, ठीक है। ट्यूब लाइक इन प्लेथिहेलमिंथेस, हेलमिंथेस। और हमें पता है कि नेमाटोड्स और प्रेजेंट इन नेमाटोड्स तो मैमल्स तक होता है, ठीक है। प्रेजेंट की बात करें अगर हम लोग इन नेमाटोड्स टू मैमल्स, ठीक है। नर्वस सिस्टम, हम लोग एब्सेंट इन स्पॉन्जेस, नाइटेरियंस, ठीक है, इज प्रेजेंट इन नेमाटोड्स टू कॉर्डेट्स तक होता है, ठीक है। नेमाटोड से कॉर्डेट्स तक होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम लोग करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम।
अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो एप्सन स्पॉन्जेस और नाइजीरियंस में होगा, क्योंकि वो लोग अपने सेल्स और फ्यूजन से ही वो लोग अपनी रेस्पिरेशन करते हैं। तो एप्सन हमारे पास होगा स्पॉन्जेस में एंड नाइजीरियंस में, ठीक है। फ्लैटवर्म्स में भी नहीं होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, फ्लैटवर्म्स हो गया, नेमाटोड्स हो गया, ठीक है। कुछ एनिमल स्किन से करते हैं, कुछ डिफ्यूजन से करते हैं रेस्पिरेशन। अगर हम लोग बात करें, कुछ के पास गिल्स होता है, बिकॉज प्रॉपर सिस्टम जो होता है लंग्स सिस्टम जिस तरह हमारा है, तो वो कुछ एनिमल्स में होता है। और एनालिट्स हो गया, इनमें एब्सेंट है, ठीक है। तो प्रेजेंट ऑर्थोपोडा से कॉर्डेट्स तक, मतलब इंसेक्ट्स आते हैं ऑर्थोपोडा में, वहां से लेकर कॉर्डेट्स तक प्रेजेंट होगा, ठीक है। प्रेजेंट इन ऑर्थोपोडा टू कॉर्डेट्स, ठीक है। अगर हम लोग स्केलेटन की बात करें, वैसे होता तो ये सब में प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स। स्पॉन्जेस की बात करें तो होते हैं स्पिक्यूल्स, ठीक है। स्पॉन्जेस प्रेजेंट होते स्पिक्यूल्स, ठीक है। किसी के पास स्केलेटन हाइड्रोस्केलेटन होता है और हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। तो हाइड्रोस्केलेटन की अगर हम लोग बात करें, हमारे पास होता है वर्म्स में और एनालिट्स में, ठीक है। वर्म्स एंड एनालिट्स में होता है हाइड्रोस्केलेटन। एंड अगर हम लोग एक्सोस्केलेटन की बात करें तो हमारे पास होता है एक्सोस्केलेटन। ऑर्थोपोड्स में, मॉलिस्क्स में, ठीक है, कॉर्डेट्स में, ठीक है। इनमें हमारे पास होता है एक्सोस्केलेटन।